जब जब भी असुरों के अत्याचार बढ़े हैं और धर्म का पतन हुआ है, तब तब भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेकर सत्य और धर्म की स्थापना की है। इसी कड़ी में भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। चूंकि भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी अथवा जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन स्त्री पुरुष रात्रि 12 बजे तक व्रत रखते हैं। हर साल भाद्रपद कृष्ण अष्टमी पर जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। लंबे समय के बाद इस बार जन्माष्टमी पर गृहस्थ और वैष्णव एक साथ जन्मोत्सव मनाएंगे और व्रत रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि व रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को हुआ था। इस साल की जन्माष्टमी पर काफी शुभ संयोग बन रहे हैं। जन्माष्टमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि व अमृत सिद्धि का अद्भुत योग बन रहा है। 2025 में जन्माष्टमी की तारीख को लेकर भक्तों में कंफ्यूजन है कि ये कब मनाई जाएगी। दरअसल भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त 2025 की रात करीब 11:48 से लगेगी और ये 16 अगस्त की रात को 9:34 में समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 15 अगस्त को मध्य रात्रि आने से और 16 अगस्त को मध्य रात्रि से पहले अष्टमी तिथि समाप्त होने की वजह से जन्माष्टमी 2025 में कब है को लेकर दुविधा है। लेकिन उदया तिथि देखे तो जन्माष्टमी 2025 की सही डेट 16 अगस्त है। 16 अगस्त को सर्वार्थ सिद्धि व अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। वही निशिता पूजन का काल निशिता पूजन काल जो होगा मध्य रात्रि 12:04 से लेकर 12:47 तक का रहेगा। यही जन्माष्टमी पूजन का असली समय माना जाता है। मथुरा वृंदावन में भी जन्माष्टमी का त्योहार 16 अगस्त को मनाया जाएगा। हालांकि जन्माष्टमी के व्रत के दौरान कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है, अन्यथा व्यक्ति को पुण्य नहीं मिलता। इसलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए कृष्ण जन्माष्टमी के 14 जरूरी नियम के बारे में बताने जा रहे, जिनका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। वहीं जो लोग व्रत नहीं रख पाए तब भी इन नियमों का पालन जरूर करें, इससे आपको कहीं ना कहीं लाभ जरूर होगा। चलिए अब जानते हैं उन सारे नियमों को जो हमें जन्माष्टमी वाले दिन करना है। अष्टमी तिथि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दौरान दिन में सोने से बचें। जन्माष्टमी के व्रत में अन्न और नमक ग्रहण करना वर्जित होता है। इसके अलावा तामसिक भोजन और मांस मदिरा का सेवन ना करें। जन्माष्टमी व्रत में आप फल फूल दूध दही कट्टू के आटे से बनी रोटी साबूदाना शकरकंद मखाने नारियल पानी और ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। जन्माष्टमी का व्रत का पारण रात 12 बजे कृष्ण जी का जन्म करवाने के बाद होता है, इसलिए सूर्य उदय तक का व्रत का पालन करें। जन्माष्टमी के दिन सुबह शाम कृष्ण जी की पूजा करना शुभ होता है। पूजा के दौरान कृष्ण जी को आप जिन चीजों का भोग लगाते हैं उसी को प्रसाद के रूप में खाकर व्रत खोलें। व्रत के दौरान गुस्सा ना करें और नकारात्मक चीजों से दूर रहें। व्रत के दिन बाल नाखून और दाढ़ी काटना अशुभ होता है। व्रत का पारण करने से पहले दान या गौ सेवा जरूर करनी चाहिए, इससे आपको पुण्य मिलता है। जन्माष्टमी के दिन काले रंग के कपड़े ना तो धारण करें, ना ही काले रंग की किसी वस्तु का इस्तेमाल करें। व्रत का पारण करने के बाद घर के बुजुर्गों और गुरु का आशीर्वाद लें। खुले बालों में महिलाओं को कृष्ण जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण जी की पूजा करते समय सिर ढक लेना चाहिए, अन्यथा आपको पाप लग सकता है। अब पूजा करना है तो पूजा की सामग्री की भी जरूरत है। आइए पहले उस चीज को भी जान लें। चौकी और बिछाने के लिए स्वच्छ पीला कपड़ा होना चाहिए। लड्डू गोपाल या बाल कृष्ण की प्रतिमा या झूले में बैठाने योग्य मूर्ति, आम की लकड़ी मंडप सजाने हेतु, मोर पंख हो, मुकुट हो और आभूषण, गंगा जल, जल पात्र, पंचामृत में दूध दही शहद घी शक्कर, हीरा चंदन कुमकुम केसर अक्षत फूल तुलसी दल और माला, दीपक धूप कपूर अगरबत्ती घी मौली नारियल सुपारी और भोग हेतु मक्खन मिश्री फल माखन शक्कर धनिया पंजीरी आदि। अब बात करते हैं पूजा विधि की, किस प्रकार हमें पूजा करनी है।
सबसे पहले चौकी पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान का सुंदर वस्त्रों, आभूषणों, मोर पंख और मुकुट से श्रृंगार करें। उन्हें झूले पर विराजमान करें और फिर झूला झूलाएं। धूप दीप प्रज्वलित करें, तिलक करें और अक्षत चढ़ाएं। पुष्प, तुलसी पत्र और मालाएं भी अर्पित करें। पूजन कथा पढ़ें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मध्यरात्रि यानी कि 12 बजे श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाएं। शंख, घंटी और जयकारों के साथ आरती करें। भगवान को भोग अर्पित करें, खासकर माखन, मिश्री, धनिया, पंजीरी और फल। अगले दिन जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का योग समाप्त हो जाए तब व्रत का पारण करें। चलिए अब जानते हैं जन्माष्टमी के महत्व को। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण मथुरा नगरी में राजकुमारी देवकी और उनके पति वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। मान्यता है कि जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखकर पूजा अर्चना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की आराधना करने से सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। साथ ही जन्माष्टमी का व्रत रखने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन लोग भजन कीर्तन करते हैं और जन्म उत्सव मनाते हैं। इस दिन के लिए मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया जाता है। वहीं महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन किया जाता है, जो भगवान कृष्ण के बचपन की लीलाओं का प्रतीक है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।